औरंगाबाद के 38 किसानों की दीप ग्लोबल नाम की एक कंपनी द्वारा 22 एकड़ जमीन हड़पने का मामला उजागर हुआ है। गौरतलब है कि दिसंबर माह 2025 में उक्त कंपनी ने बामला गांव के 38 किसानों की 22 एकड़ जमीन 1.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदने का वायदा किया था और मालिक किसानों को जमीन मूल्य के हिसाब से उस राशि के बदले में चेक दिए थे। गांव के किसानों ने बिचौलियों व कंपनी अधिकारियों पर विश्वास करके जमीन कंपनी के नाम रजिस्ट्री करवा दी थी, परंतु जब विक्रेता किसानों ने कंपनी द्वारा दिए गए चेक अपने अपने खातों में जमा करवाए तब सभी चेक बाउंस हो गए और कंपनी के अधिकारियों ने किसानों के फोन उठाना भी बंद कर दिए। इस तरह उक्त कंपनी द्वारा किसानों के साथ दगा करने व धोखाधड़ी करने से पीड़ित किसानों ने दुखी होकर जिला प्रशासन के सामने अपनी व्यथा रखी है। मंगलवार को ये सभी किसान जिला उपायुक्त से मिलकर वापस रजिस्ट्री किसानों के नाम करवाने की अपील करेंगे, क्योंकि कंपनी की तरफ से किसानों को एक पैसा भी भुगतान नहीं किया गया है। किसान सभा के जिला उप प्रधान ने कहा कि उनका संगठन किसानों के साथ यह धोखाधड़ी नहीं होने देगा और भिवानी में होने वाली 25 जून की महापंचायत में भी यह मुद्दा उठाया जाएगा तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर संघर्ष किया जाएगा। क्या नाम है? मैं कामड़ ओम प्रकाश, जिला उप प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा। ये औरंगाबाद के किसान आए हुए हैं। 38 किसानों की जमीन दीप ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ने खरीदी है और 22 एकड़ जमीन है। ये 1.5 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से जो है ये जमीन उन्होंने खरीदी है। उन्होंने चेक दे दिए इनको कि चेक आपको दे दिए हैं, पेमेंट हो जाएगा, आप हमारे नाम रजिस्ट्री करवा दो। इन्होंने चेक लेकर के उस कंपनी के नाम रजिस्ट्री करवा दी। बाद में वो चेक बाउंस हो गए, वो पैसा कंपनी दे नहीं रही है। अब ये जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पास आए हैं कि हमारे साथ उस कंपनी ने धोखाधड़ी करी है। चेक देने के बाद जो है वो रजिस्ट्री नहीं हुई क्योंकि चेक बाउंस हो गए और रजिस्ट्री इन्होंने पहले करवा दी चेकों के बदले में। अब वो पेमेंट नहीं दे रही कंपनी इनको, इसलिए ये धोखाधड़ी के विरोध में ये डीसी साहब और एसपी साहब को रिपोर्ट करना चाहते हैं। हम जिला प्रशासन से अपील करना चाहते हैं किसान सभा की तरफ से कि इन किसानों के साथ जो धोखाधड़ी करी है उस कंपनी ने, दीप ग्लोबल कंपनी ने, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनकी रजिस्ट्री जो है ना वापिस इन किसानों के नाम करी जाए, ये हम मांग करते हैं। जयवीर नाम है जी, गाँव औरंगाबाद में हमारे परिवार की 56 एकड़ जमीन थी जो कि दीप ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है उसने ली थी जी। बोला पीडीजी रजिस्ट्री करवा दी जी, बोला 2 महीना बाद में पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद में जी फिर हम पहले डीसी साहब का फिर 2 महीने के बाद में चेक बाउंस हो गए तो डीसी साहब से मिले थे, एसडीएम से भी, तहसीलदार साहब से मिले थे और एसपी साहब से मिले थे इस संदर्भ में, और हमने एप्लीकेशन दे रखी थी। फिर किसानों और कंपनी वाले आदमियों के बीच में बोला भाई 20 जून का टाइम दे, वहाँ 20 जून में थारी पेमेंट हो जाएगी। अगर 20 जून में पेमेंट नहीं होगी तो आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा दीजिए। तो 20 जून में भी हमारी पेमेंट नहीं आई थी। तो इस संदर्भ में हम डीसी साहब के संज्ञान में वह बात लेना चाहूँ हाँ कि तो किसानों की पेमेंट होनी चाहिए, ना रजिस्ट्री कैंसिल होनी चाहिए। तो सर कितने में बातचीत हुई थी? प्रति एकड़ जी। हाँ झूठे आश्वासन देते रहे जी। अगर इस टाइम में दे देंगे, पीडीजी चेक दे दिया था, वो चेक बाउंस हो गया। कितने किसान प्रभावित हुए? 38 किसानों ने 22 एकड़ जमीन कंपनी का नाम करवा दी थी। मैं ज्योति सिंह औरंगाबाद से, एक 56 एकड़ जमीन मेरे परिवार की हो और जिसमें मेरी भी जमीन शामिल है और दीप ग्लोबल कंपनी है कोई, उसने 56 एकड़ जमीन को 1.5 करोड़ रुपए के हिसाब से परचेज करने के लिए किसानों को बोला और उन्होंने 22 एकड़ ज़मीन की इसमें से रजिस्ट्री करवा ली पोस्ट डेटेड चेक देके, जिसमें किसानों को 1 भी रुपए समय आने पर नहीं मिला। उस एवज में कंपनी के खिलाफ एक शिकायत पहले भी किसानों ने डीसी साहब को, एसपी साहब को और संबंधित प्रशासन को दे दी थी, जिस पर कंपनी के कुछ आदमी आकर बीच में किसानों के पास बैठकर पैसे देने की बात कहकर चले गए। 20 तारीख का टाइम ले लिया गया, 20 तारीख को भी उन्होंने पैसे नहीं दिए। अब जो ज़मीन 1.5 करोड़ एकड़ की थी उसके रेट आज मार्केट में बहुत हैं और वो इसको ऊपर के ऊपर कहीं और खुर्द-बुर्द करने की साजिश करके किसानों के साथ धोखा करने के लिए प्रयास करते हैं। किसान ये चाह रहे हैं कि हमारी ज़मीन के पैसे हमें नहीं मिले हैं, इस सूरत में हमारी जो रजिस्ट्री है उसको कैंसिल करके वापस किसानों के हक में कर दिया जाए।
और संबंधित कंपनी और जो भी इसमें शामिल है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।